हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन एग्रीकल्चर में आने वाली बड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में। भारत एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, लेकिन फिर भी हमारे किसानों को बहुत सी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं इन चैलेंजेस की वजह क्या है और कैसे है, और हम इनसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। इंट्रोडक्शन टू इंडियन एग्रीकल्चर। भारत की करीब 60% आबादी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, लेकिन जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 15% के आसपास है। यानी इतना बड़ा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से जुड़ा है, फिर भी हमारी इकोनॉमी को इससे उतना फ़ायदा नहीं होता जितना होना चाहिए। इसकी वजह क्या है? नंबर 1, स्मॉल लैंड होल्डिंग, छोटी जोत की ज़मीन। भारत में एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। किसानों के पास तो ज़मीन होती है, वो काफ़ी छोटी होती है। इस वजह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी या लार्ज स्केल फार्मिंग मेथड्स को अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। छोटी जोत की वजह से प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और फार्मर्स का इनकम भी कम हो जाता है। प्रॉब्लम नंबर 2, लैक ऑफ इरिगेशन, सिंचाई की कमी। अगली बड़ी प्रॉब्लम है इरिगेशन की कमी। भारत में एग्रीकल्चर मेजरली डिपेंडेंट है मानसून पर, और अगर बारिश से ठीक से नहीं हो तो क्रॉप्स बहुत ही नुकसान होती है। कई हिस्सों में अभी भी प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम नहीं है, जिससे ड्रॉट जैसी स्थिति में किसान को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। प्रॉब्लम नंबर 3, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, पुराना तकनीक। कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत कम है। कई किसान आज भी ट्रेडिशनल मेथड से खेती कर रहे हैं, जिनमें प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम होती है। दूसरी तरफ दुनिया में मॉडर्न इक्विपमेंट और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे यील्ड बहुत बढ़ गई है। अगर हमारे फार्मर मॉडर्न इक्विपमेंट का यूज़ करें तो उनकी प्रोडक्टिव कई गुना बढ़ सकती है। लो एक्सेस क्रेडिट, कर्ज तक पहुंच की कमी। किसानों के पास खेती के लिए प्रॉपर फंडिंग नहीं होती। बैंक से लोन लेना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कर्ज देने की प्रक्रिया बहुत लंबी और कॉम्प्लेक्स होती है। कई किसान तो हाई इंटरेस्ट रेट वाले लोकल मनी लेंडर से भी लोन लेते हैं, जो उन्हें फाइनेंशियल स्ट्रेस में डाल देता है। इसके चलते कर्ज की वजह किसानों की आत्महत्या जैसी समस्याएं सामने आती हैं। मार्केट एक्सेस एंड एमएसपी, बाजार तक पहुंच और न्यूनतम समर्थन मूल्य। इंडियन फार्मर्स को मार्केट तक पहुंच नहीं मिल पाती। कई बार उन्हें मिडिलमैन को अपनी फसल की कम कीमत पर बेचनी पड़ती है, जिससे उनकी इनकम बहुत कम हो जाती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी भी हर क्रॉप पर लागू नहीं होता। जो क्रॉप्स कवर्ड हैं उनमें एमएसपी का फ़ायदा हर किसान तक नहीं पहुंच पाता। क्लाइमेट चेंज भी इंडियन एग्रीकल्चर पर बड़ा असर डाल रहा है। बेमौसम बारिश, फ्लड्स, ड्रॉट जैसी प्राकृतिक आपदाएं किसानों को पूरी तरह से फसल बर्बाद कर देती है। इसके अलावा राइजिंग टेम्परेचर्स की वजह से क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी भी घट रही है। एक और मेजर इशू है फ्रेगमेंटेड सप्लाई चेन। किसानों को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल पाता, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इफिशिएंट नहीं है। कई बार तो किसान अपनी फसल को सही से स्टोर भी नहीं कर पाते और फसल खराब हो जाती है। सप्लाई चेन की इफिशियंसी की वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। सोल्यूशन, तो इन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है? नंबर 1, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड। 2, इरिगेशन प्रोजेक्ट। नंबर 3, एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। नंबर 4, ईजियर क्रेडिट एक्सेस, इम्प्रूव्ड मार्केट एक्सेस, क्लाइमेट रेजिलेंट फार्मिंग। सो गाइस, ये थी इंडियन एग्रीकल्चर की कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स और उनके पॉसिबल सोल्यूशन। अगर इन चैलेंजर को इफिशिएंटली टैकल किया जाए तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर और भी मजबूत बन सकता है और हमारे किसानों की इनकम भी बढ़